हाँ तो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एमपीपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जानते हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम इतिहास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को पूरा यूनिट वाइज जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हल कर रहे हैं। और आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास में ही पार्ट 1 में पहले डाल चुका हूँ, आज हम उसके ही पार्ट 2 में महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। मेरा नाम है शेखर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विज़न एमपीपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जो भी साथी नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, हम एमपीपीएससी के कंप्लीट सिलेबस को पूरा एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। और यूनिट 2 हमारा पहला टारगेट यूनिट 2 है। इसको सारा कंप्लीट करने के बाद हम एक एक से सारी यूनिटों के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, ताकि आपकी 26 अप्रैल की जो एग्ज़ाम है वो बेहतर जाए और आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर लें, है ना। तो इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए। और हाँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और एंड में लाइक कमेंट करके जरूर जाइएगा भाई, है ना। और जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी से सारी पहले जानकारी देख लेते हैं। हम सबसे पहले एक बार सिलेबस को देखेंगे और सिलेबस के बाद हमारा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आप पहले एक बार सिलेबस को देखो। तो देखो साथियों, यहाँ पर दे रखा है यूनिट 2, है ना, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, है ना। अब हमने इसमें क्या क्या हमारा चीज़ कंप्लीट हो चुकी है वो सारी एक बार जानकारी देख लो। एक सेकेंड। तो हमने इसमें क्या क्या कंप्लीट कर लिया है वो एक बार देखो आप। तो हमारा इसमें जो हुआ है, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्व धरोहर स्थल। इसके बाद हमने साहित्यकार और उनकी कृतियाँ, ये भी हमारा टॉपिक हो गया है। उसके बाद हमने क्या क्या और कंप्लीट कर लिया, तो इसमें मध्य प्रदेश और उनकी प्रमुख जनजाति और उनकी बोलियाँ। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के ये जो है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके राजवंशों के प्रश्न हल कर रहे हैं। तो इसका पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं। अब ये हमारा इसका पार्ट 2 है। इसमें हम प्रमुख राजवंशों और घटनाओं के प्रश्न देखने वाले हैं। तो जल्दी से अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न है हमारा पहला, देखो आप। गोंड राजवंश के संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है संग्राम शाह, बी यादव राय, सी मदन शाह और डी अर्जुन दास। करो भाई साहब सभी आंसर अच्छे से, ताकि हमारी जो 26 अप्रैल की एग्ज़ाम है बेहतर तरीके से जाए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी यादव राय है ना। अब अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है गुजरी महल ग्वालियर का निर्माण मान सिंह तोमर ने अपनी किस रानी के लिए करवाया था? ऑप्शन ए है मृगनयनी, बी रानी रूपमती, सी अहिल्याबाई और डी पद्मावती। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मृगनयनी। तो जो गुजरी महल है ग्वालियर मानसिंह के द्वारा रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया था। वहीं इन्होंने सहस्त्रबाहु, सभी ध्यान रखिएगा, सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। और साथ में मान मंदिर, है ना, सभी को ध्यान रखना है, मान मंदिर का निर्माण भी राजा मानसिंह ने करवाया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलो। प्रश्न है, एक सेकंड, हाँ, प्रश्न है इंदौर में लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने पूरा करवाया था? ऑप्शन ए है तुकोजी राव द्वितीय, बी शिवाजी राव होलकर, सी तुकोजी राव तृतीय और डी है अहिल्याबाई। करो भैया आंसर। तो आप सभी जानते हैं, इंदौर निवासियों को पता ही होगा, तुकोजी राव तृतीय यानी ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने इसका जो कार्य है पूरा करवाया था। अब अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है ओरछा के जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है मधुकर शाह, बी वीर सिंह देव बुंदेला, सी छत्रसाल और डी रामचंद्र देव। करो भैया आंसर। तो जल्दी से सारे एमसीक्यू हम कंप्लीट करने वाले हैं। आलतू फालतू बात इसमें नहीं करेंगे, जो काम की बात है उस पर, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप सभी जानते हैं कि कम समय है और कम समय में अच्छी तैयारी अपने को करना है भाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी वीर सिंह देव बुंदेला। ये जहांगीर महल सलीम, जिसे सलीम के नाम से जाना जाता है, जहांगीर महल जहांगीर सलीम के लिए बनवाया गया था। और ये इनकी दोस्ती का प्रतीक है ना, किनकी? वीर सिंह देव बुंदेला और जहांगीर की, है ना। अब अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, एक सेकंड भाई, वही प्रश्न है बघेलखंड रियासत में कबीर पंथ को राजकीय संरक्षण किस शासक ने दिया था? ऑप्शन ए है मार्तंड सिंह, बी विश्वनाथ सिंह,
सी धर्मपाल और डी है रामचंद्र देव। सभी आंसर करो, अच्छे से प्रश्नों को पढ़ो और शांति से आंसर करो, है ना। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एग्ज़ाम के समय भी इत्मीनान से शांति से प्रश्नों को पढ़ना है, उसके बाद आंसर उसका करना है ना। जल्दी में यहाँ वहाँ टिक नहीं करना है ना। तो आप जानते हैं कि OMR सीट में आप थोड़ा सा भी अगर टिक कर देंगे तो वो आपका प्रश्नों को गिना नहीं जाएगा कि आपने सॉल्व किया या नहीं, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी विश्वनाथ सिंह, है ना। अब अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में कहाँ शासन किया? ऑप्शन ए है मांडू, बी गढ़कटंगा जबलपुर, सी बांधवगढ़ और डी चंदेरी। बताओ भैया, आंसर सभी करो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गढ़कटंगा जबलपुर, है ना। आप सभी जानते हैं कि इनकी जो राजधानी है, पहले इनकी जो राजधानी थी सिंघौरगढ़ थी, है ना। जो किसने सिंघौरगढ़ थी, किसके समय की थी? ये संग्राम शाह, है ना। ये संग्राम शाह के समय की थी। वहीं इसके बाद ये राजधानी चौरागढ़ चौरागढ़ स्थानांतरित की गई, किसके द्वारा? रानी दुर्गावती के द्वारा। कारण ये था क्योंकि जब जो चौरागढ़ है वो पूरा पहाड़ियों से घिरा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए सिंघौरगढ़ से राजधानी चौरागढ़ स्थानांतरित की गई थी। अब अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, मालवा के खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी महमूद शाह प्रथम, सी गयासुद्दीन खिलजी और डी नसरुद्दीन। तो करो भैया आंसर सभी। सरल और कठिन दोनों टाइप के प्रश्न है भैया, है ना। तो अच्छे से सभी आंसर करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी महमूद शाह प्रथम। अब अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, होलकर शासक तुकोजी राव द्वितीय ने इंदौर में किस अस्पताल की स्थापना की थी? है ना। ऑप्शन ए है एम्बाय अस्पताल, बी चैरिटेबल अस्पताल एम्बाय, सी कैनहेडियन अस्पताल और डी लाल बाग अस्पताल। अब सभी जानते हैं इसका जो आंसर है चैरिटेबल अस्पताल एम्बा, ये डबल एक जैसी ऑप्शन हो गए हैं ना। ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखो, ये ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी एक जैसी ऑप्शन है, लेकिन आपको आंसर ध्यान रखना है कि जो चैरिटेबल अस्पताल एम्बा है तो तुकोजीराव द्वितीय ने इंदौर के, पहले इसका नाम तुकोजीराव हुआ करता था, बाद में इसे महाराजा यशवंतराव होलकर के नाम पर बदल दिया गया। अब अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, बुंदेला विद्रोह 1842 के दौरान जवाहर सिंह बुंदेला ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन ए है सागर, बी चंद्रपुर, सी हीरापुर और डी जैतपुर। करो भैया जल्दी जल्दी आंसर, और सिलेबस समय पे कंप्लीट करना है, आपको भी करना है ना। तो जल्दी से सारे सिलेबस को अच्छे से खुद भी पढ़ लो और MCQ के माध्यम से उनको लगा भी लो। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रपुर, झांसी के पास जो है बुंदेला विद्रोह में जवाहर सिंह ने यहाँ से नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न पर चलो। बघेलों की पहली राजधानी क्या थी? ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है ना। MPPSC में प्रीवियस ईयर में एक प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर करो। ऑप्शन नंबर ए है रीवा, बी बांधवगढ़, सी गहोरा और डी चित्रकूट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गहोरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तोमर वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए है वीर सिंह देव, बी गांगेय देव, सी मान सिंह तोमर और डी दलपत शाह। सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो अच्छे से सारे आंसर को टिक करो और जल्दी से हमारा सिलेबस भी हमको कंप्लीट करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वीर सिंह देव, है ना। तो तोमर वंश के संस्थापक जो हैं वीर सिंह देव थे, सभी को पता है। और इसके बाद फिर डुगेंद्र सिंह आए, फिर मान सिंह तोमर आए, और इनका जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक भी ध्यान रखो, अंतिम शासक कौन था? तो राम सिंह, है ना। ठीक है। इसके बाद जो मान सिंह तोमर है, इनके पुत्र का नाम क्या था भैया? विक्रमादित्य, है ना। इन्होंने ही विक्रमादित्य ने ही जब सिकंदर लोदी ने जब आक्रमण किया था 1501 में, तब पहली बार विक्रमादित्य ने ही समझौता किया था। इन्हीं के कहने पर, मानसिंह तोमर के कहने पर विक्रमादित्य गए,
सिकंदर से समझौता किया और कुछ धन देकर, और समझौते के बाद वह वहाँ से चला गया। उसके बाद 1505 में जब मानसिंह तोमर पर फिर से आक्रमण किया सिकंदर लोधी ने, उस समय मानसिंह प्रिपेयर थे और उन्होंने सिकंदर लोधी को पराजित किया और वो वहाँ से भाग निकला। अब अगले प्रश्न पर चलो, इसका आंसर आपने देख लिया है। अगले प्रश्न पर चलो, ग्वालियर के तोमर वंश के शासक डुगेंद्र सिंह ने किस जैन तीर्थकर की विशाल प्रतिमाएं बनवाई थी? ऑप्शन ए है आदिनाथ, बी गोमतेश्वर, सी ऋषभदेव और डी महावीर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ऋषभदेव, जो ग्वालियर किले पर स्थित है। अगले प्रश्न पर चलो, प्रश्न है मांडू में हिंडोला महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए है खिलजी काल, किस शासक के ने करवाया था खिलजी काल में, और बी होशंग शाह, सी मुगल काल और डी तुगलक काल। तो इसका जो आंसर है ना, होशंग शाह गयासुद्दीन। यहाँ पर ऑप्शन भी सही से लिख नहीं रखे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। होशंग शाह गयासुद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था। अगले प्रश्न पर चलो, प्रश्न है इंदौर के होलकर वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए है सूर्य और चंद्रमा, बी नंदी और बैल, सी हाथी और घोड़े तलवार भाले और डी शेर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी हाथी घोड़े तलवार भाले। होलकर वंश के राजकीय चिन्हों में हाथी घोड़े और तलवार भाले प्रमुख रूप से थे। अगले प्रश्न पर चलो, प्रश्न है गोविंदगढ़ महल का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? ऑप्शन ए है रघुराज सिंह, बी विश्वनाथ सिंह, सी भीमल देव और डी अजित शाह। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी रघुराज सिंह। अगले प्रश्न पर चलो, गढ़ा मंडला के किस शासक ने बाजना मठ का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए है संग्राम शाह, बी मदन शाह, सी हृदय शाह और डी वीर नारायण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी संग्राम शाह, है ना। तो गढ़ा मंडला के बाजना मठ का निर्माण संग्राम शाह ने करवाया था और उनकी राजधानी जो थी सभी को पता है सिंघौरगढ़, है ना। सिंघौरगढ़ इसकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में फिर रानी दुर्गावती ने इसको चौरागढ़ स्थानांतरित किया। अगले प्रश्न पर चलो, प्रश्न है तोमर वंश के किस राजा ने ध्रुपद केंद्र की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई? ऑप्शन ए है मानसिंह तोमर, बी विक्रमादित्य, सी राम सिंह और डी है देव ब्रह्म। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मानसिंह तोमर, है ना। अगले प्रश्न पर चलो, देखो ज़्यादा इसमें हम डिटेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो खास खास बातें हम उस पर कंप्लीट करके एमसीक्यू हमको कंप्लीट करना है। जब हम इस पर विस्तार से बात कब करेंगे, जब हम इनके टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना। अब देखो अगला प्रश्न है बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथा का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन ए है ओरछा, बी मांडू, सी धार और डी चंदेरी। सभी जानते हैं भैया कि इनकी जो प्रेम कहानी है वो मांडू समाधि, तो इनकी समाधि है सारंगपुर में, सभी को ध्यान रखना है, सारंगपुर में इनकी समाधि है बाज बहादुर और रानी। अब अगले प्रश्न पर चलो, प्रश्न है अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का पुनः निर्माण किस वर्ष करवाया था? ऑप्शन ए है 1765, बी 1780, सी 1790 और डी 1775। जल्दी सभी आंसर करेंगे भाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ में मंदिर में वाराणसी में पुनः निर्माण करवाया था काशी विश्वनाथ मंदिर का। अगले प्रश्न पर चलो, प्रश्न है होलकर शासन के दौरान नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर मांडू का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? है ना। ऑप्शन ए है मल्हारराव होलकर, बी अहिल्याबाई होलकर, सी यशवंत राव होलकर और डी है तुकोजी राव होलकर। तो इसका जो आंसर है भाई, इसका आंसर है अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। अगले प्रश्न पर चलो, प्रश्न है बघेलखंड की किस रियासत को भथा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है सोहागपुर, बी रीवा, सी मैहर और डी नागौद। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी रीवा, है ना। जो भथा थी उस समय की बघेलखंड रियासत में, वे अभी वर्तमान रूप के रीवा में स्थित थी। अगले प्रश्न पर चलो, प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस गोंड राजा ने अपनी राजधानी चौरागढ़ बनाई थी? ऑप्शन ए है मदन शाह, बी संग्राम शाह, सी अर्जुन दास और डी दलपत शाह।
यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करना है आपको, ये है ना थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ये जो है आप सभी जानते हैं कि चौरागढ़ राजधानी किसने, चौरागढ़ जो है किसने बनाई थी भाई, तो रानी दुर्गावती ने, है ना, दुर्गावती के द्वारा चौरागढ़ स्थानांतरित की गई थी, है ना। वहीं मैं अगर बात करूं कि जो संग्राम शाह है इन्होंने अपनी राजधानी सिंघोरगढ़ थी, तो इसका आंसर संग्राम शाह ना होते हुए चौरागढ़ राजधानी किसने बनाई थी, रानी दुर्गावती ने। वहीं संग्राम शाह के द्वारा, संग्राम शाह ने, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आपको, जो संग्राम शाह है, संग्राम शाह ने कौन सी, तो इनकी थी सिंघोरगढ़, सभी जानते हैं आप, है ना, सिंघोरगढ़। अगले प्रश्न है, ओरछा के प्रसिद्ध सावन भादो स्तंभों का निर्माण किस राजवंश के समय हुआ था। ऑप्शन ए है तोमर वंश, बी बुंदेला वंश, सी बघेल वंश और डी होलकर वंश। तो इसका आंसर है भाई ऑप्शन नंबर बी यानी बुंदेला वंश, यानी बुंदेला वंश के समय इसका जो बुंदेला वंश ने सावन भादो स्तंभों का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, ग्वालियर किले में स्थित सास बहु मंदिर सहस्त्रबाहु का निर्माण किस कछवा शासक ने करवाया था, है ना। ऑप्शन ए है महिपाल, बी मान सिंह, सी सूरज सेन और डी कीर्तिराज। आज मैं आपको राइटिंग करके नहीं बता रहा हूँ, आज मेरा थोड़ा सा पेंटिव सही से वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए जल्दी से, और ज़्यादा खास बातें भी नहीं है, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ो और आंसर देखते जाओ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी महिपाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त होने पर कहाँ 7 मंजिला विजय स्तंभ बनवाया था और किसने, ये भी बताना है ना, किसने बनवाया था और कहाँ। तो भैया इसका जो आंसर है, ऑप्शन देख लो पहले, चित्तौड़, बी धार, सी चंदेरी और डी उज्जैन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी चित्तौड़, है ना। तो चित्तौड़ में महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त होने के बाद राणा कुंभा, ध्यान रखना, राणा, एक सेकंड थोड़ा सा मैं लिख के बताता हूँ, राणा कुंभा, है ना, राणा कुंभा ने क्या किया था, यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में करवाया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में उनके सेनापति तुकोजी राव होलकर ने किस युद्ध में अंग्रेजों का सामना किया था। ऑप्शन ए है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, बी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और डी बक्सर का युद्ध। करो भाई सब सभी आंसर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आप सभी जानते हैं कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था भाई, 1775 से 82, 1782 के बीच। वहीं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1803 से 1805 के बीच, है ना। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1817 से 1818, है ना। सभी को इन सनों को ध्यान रखना भैया। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था, सभी को पता है। अब अगले प्रश्न है, बुंदेला शासक छत्रसाल के गुरु का क्या नाम था जिन्होंने उन्हें स्वतंत्र राज्य की प्रेरणा दी थी। ऑप्शन ए है स्वामी रामदास, बी स्वामी प्राणनाथ, सी गुरु गोविंद सिंह और डी वल्लभाचार्य। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी स्वामी प्राणनाथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, रीवा के राजा रामचंद्र देव के समय प्रसिद्ध कवि पद्माकर को किसका संरक्षण प्राप्त था। ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी परीक्षित सिंह बुंदेला, सी राजा जगत सिंह और डी राजा रामचंद्र। करें सभी आंसर भाई, भाई बंधु सभी अच्छे से आंसर करो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी राजा रामचंद्र, है ना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, गोंड शासक मदन शाह द्वारा बनवाया गया मदन महल मध्य प्रदेश के किस शहर में है। ऑप्शन ए है मंडला, बी जबलपुर, सी भोपाल और डी होशंगाबाद, जो वर्तमान का नर्मदापुरम है ना। तो इसका जो निर्माण है कहाँ पर, जबलपुर में कराया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, मान मंदिर पैलेस जो ग्वालियर किले में स्थित है कि बाहरी दीवारों पर किन रंगों की टाइल्स का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए है लाल और सफ़ेद, बी नीला पीला और हरा, सी केवल काला और डी है गुलाबी और सुनहरी। तो इसका जो आंसर है भाई, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी नीला पीला और हरा, है ना। इनका आपको वहाँ पर प्रमुख रूप से
नीला, पीला और हरा इन रंगों की टाइल्स आपको देखने को मिलेगी। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है मांडू के सुल्तान नासिरुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जल महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मांडू, बी उज्जैन, सी धार और डी इंदौर। तो इसका प्रश्न में ही आंसर छुपा है। तो जल महल जो है मांडू में है और पर्यटन के रूप में विख्यात है। तो जो भी साथी हैं गया होगा यहाँ पर मांडू घूमने, वहाँ आपने देखा होगा। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है होलकर रियासत में महाराजा शिवाजी राव ने किस प्रसिद्ध कॉलेज का स्थापना की थी? है ना। ऑप्शन ए है दिल्ली कॉलेज, बी होलकर कॉलेज, सी रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज और डी सिंधिया स्कूल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी होलकर कॉलेज, है ना। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है बुंदेला केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है वीर सिंह देव, बी महाराजा छत्रसाल, सी राजा मधुकर शाह और डी हृदय शाह। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी महाराजा छत्रसाल को बुंदेला केसरी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है बघेल वंश के संस्थापक व्याघ्रदेव किस स्थान से मालवा बुंदेलखंड क्षेत्र में आए थे? ऑप्शन ए है गुजरात अनिलवाड़ा, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी है कन्नौज। तो इसका जो आंसर है भाई, इसका आंसर क्या है? गुजरात अनिलवाड़ा। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है रानी दुर्गावती ने मुगल सम्राट अकबर के किस सूबेदार की का को युद्ध में 3 बार पराजित किया था? ऑप्शन ए है बाज बहादुर, बी आसफ खां, सी वाजिद खां और डी है मान सिंह। तो इसका जो आंसर है भाई, सभी को पता है आसफ खां को 3 बार रानी दुर्गावती ने पराजित किया था। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है तोमर शासक मान सिंह ने संगीत की किस विशिष्ट शैली को संरक्षण दिया? ऑप्शन ए है ख्याल, बी ध्रुपद, सी टप्पा और डी ठुमरी। तो सभी जानते हैं, सरल प्रश्न है कि ध्रुपद जो है मानसिंह तोमर ने ध्रुपद को प्रमुख रूप से संरक्षण दिया था। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है मांडू की जामा मस्जिद का निर्माण पूरा करवाया था? ऑप्शन ए है दिलावर खां, बी होसंग शाह, सी महमूद खिलजी और डी है गयासुद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी महमूद खिलजी, है ना। शुरुआत होशंग शाह ने करवाई थी। अब अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है राजवाड़ा इंदौर की वास्तुकला में किन शैलियों का मिश्रण मिलता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है मराठा और मुगल, बी मराठा मुगल और फ्रेंच, सी केवल राजपूत और डी गोथिक शैली। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मराठा मुगल और फ्रेंच की इसमें प्रमुख रूप से आपको शैलियाँ देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है बुंदेलखंड के किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1842 में हीरापुर से विद्रोह किया था? ऑप्शन ए है राजा परीक्षित, सी बी हृदय शाह, सी मधुकर शाह और डी जवाहर शाह। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी हृदय शाह। हृदय शाह ने हीरापुर से विद्रोह किया था। आप शायद प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है एक बार। अब अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है बघेलखंड में सफ़ेद शेरों की सफारी मुकुंदपुर किस राजा के सम्मान में बनाई गई थी? ऑप्शन ए है राजा गुलाब सिंह, बी महाराजा मार्तंड सिंह, सी राजा विश्वनाथ सिंह और डी है राजा वेंकट रमन। तो इसका जो आंसर है भाई, इसका आंसर क्या है? बी यानी महाराजा मार्तंड सिंह। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है गोंड शासक संग्राम शाह के सिक्के पर किस भाषा का प्रयोग मिलता है? ऑप्शन ए है संस्कृत देवनागरी, बी फारसी और सी केवल गोंडी और डी है अरबी। जल्दी से फटाफट हम MCQ हल कर रहे हैं ताकि कम समय में वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो आप भी क्या है कि थोड़ा सा छोटा वीडियो रहेगा और कंटेंट ज़्यादा है तो आपको सरलता होगी पढ़ने में भी और समय भी बचेगा आपका। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी संस्कृत और देवनागरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है बादल महल और हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल का हिस्सा है? ऑप्शन ए है ओरछा, बी मांडू, सी चंदेरी और डी ग्वालियर। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या है भाई? बी यानी मांडू। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है इंदौर के होलकर शासक तुकोजी राव तृतीय के समय कौन सा प्रसिद्ध प्रशासनिक सुधार हुआ? ऑप्शन ए है नगर पालिका की स्थापना, बी विधायी परिषद का गठन यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, सी नई मुद्रा जारी करना और डी राजधानी परिवर्तन। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी विधायी परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया था।
अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, ओरछा के राम राजा मंदिर में मूर्ति स्थापित करने का श्रेय किस रानी को जाता है? ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई, बी रानी गणेश कुंवरी, सी रानी दुर्गावती और डी अहिल्याबाई। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी रानी गणेश कुंवरी, जो मधुकर सा की पत्नी थी। उन्होंने राम राजा मंदिर का निर्माण ओरछा में कराया था। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, रीवा रियासत में त्योथर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है नर्मदा, बी टोंस जिसका पुराना नाम तमसा था, सी सोन और डी कैन। तो इसका जो आंसर है भाई ऑप्शन नंबर बी यानी टोंस तमसा है ना। और अब अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, ग्वालियर के तोमर वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है मराठा आक्रमण, बी दिल्ली सल्तनत का निरंतर दबाव, सी आंतरिक कलह, डी अंग्रेजों की संधि। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली सल्तनत का निरंतर दबाव, है ना। उस समय ग्वालियर के तोमर वंशों पर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने बार बार आक्रमण किए। जैसा कि आप जानते हैं 1501 में सिकंदर लोधी ने पहली बार आक्रमण किया मानसिंह तोमर के ऊपर, और उस समय क्या मानसिंह प्रिपेयर नहीं थे तो वो हार गए। फिर तो समझौता हुआ, मानसिंह तोमर के ही पुत्र विक्रमादित्य ने वहाँ पर समझौता किया, कुछ धन वन दिया उनको, वहाँ से वो चला गया। उसके बाद जब 4-5 साल जब पूरा धन खत्म हो गया, उसके पास समाप्त हो गया कि अब खर्चा करने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर से सिकंदर लोधी फिर से आया, 1505 में आक्रमण किया। और उस समय राजा मान सिंह प्रिपेयर थे और अपनी तैयारी से थे। तो इस बार सिकंदर लोधी की मुंह की खानी पड़ी और वहाँ से फिर वो भाग निकला और पराजित हो गया उस समय। फिर उसके बाद 1517, 16, 17, 18 में इब्राहिम लोधी आए और उस समय पूर्णतः यहाँ से उनका शासन, मतलब इब्राहिम लोधी का शासन हो गया। फिर अंतिम शासक मैंने आपको बता ही दिया कि राम सिंह इनके अंतिम शासक थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, महमूद खिलजी द्वितीय के समय मालवा का प्रधानमंत्री वजीर कौन था जिसने काफ़ी प्रभाव जमाया था? ऑप्शन ए है मेदनी राय, बी राणा सांगा, सी बाज बहादुर और डी दिलावर खां। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मेदनी राय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, होलकर राजवंश की कुलदेवी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है विंध्यवासिनी, बी चामुंडा माता, सी खांडोबा जो मल्हारी मार्तंड है और डी है शीतला माता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी खंडोबा मल्हारी मार्तंड इनके कुल देवता थे, है ना। अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न है, बांधवगढ़ का किला किस पर्वतमाला पर स्थित है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा, बी विंध्याचल, सी अरावली और डी मैकल, है ना। ये क्यों आया ये आंसर? क्योंकि इसको राजधानी परिवर्तित की गई। जैसे आप कुछ जानते हैं कि बुंदेलाओं की पहली राजधानी गहोरा थी, उसके बाद उन्होंने स्थानांतरित करके बांधवगढ़ बनी और फिर कई वर्षों तक रीवा भी उनकी राजधानी रही, है ना। तो इसलिए उससे रिलेट कर लो या फिर पर्वतमालाओं पर्वत श्रृंखलाओं से आप रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी विंध्याचल उमरिया। तो भैया ये था हमारा अंतिम प्रश्न, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और जो भी साथी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से एमसीक्यू लगाओ, पहले थ्योरी पढ़ लो अच्छे से, फिर एमसीक्यू लगाओ और अच्छे से लिख लिख के याद करो, है ना। ऐसा नहीं कि आप पहले ऐसे खुद से पढ़ लिया, पढ़ पढ़ के निकल गए, ऐसे याद नहीं होगा। पहले लिख लिख के याद करो, अच्छे से लिखोगे तो आपको दिमाग में हमेशा सेट रहेगा। और 26 अप्रैल की एग्ज़ाम के लिए आपसे अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से प्रिपेयर हो ताकि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा भाई, और शेयर करिए अपने दोस्तों साथियों को। और अंत में यही कहूँगा कि अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो और पढ़ते रहो, निरंतर तैयारी करते रहो, एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा।